चलिए, तो अपना एक टॉपिक रह गया था, भारत की कृषि पढ़ रहे थे हम, जिसमें फसलें रह गई थी, यानी फसलों का वर्गीकरण और प्रमुख भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, वो रह गया था कल की क्लास में। ठीक है, तो आज उसको कंप्लीट करते हैं बिना किसी बातों की, क्योंकि बातें तो ऐसी ही चलती रहेगी, बातें ऐसी ही चलती रहेगी। चलिए, ठीक, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे भारत की, मतलब भारत की कृषि पढ़ रहे थे। और फसलें पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डस्टर कहाँ है, पहले फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। फसलों का वर्गीकरण, जो भी रीड मेंस में जो भी सिलेबस है आपका जीके से संबंधित, ठीक है, तो वो क्लास अपलोड कर दी जाएगी, है ना, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि जीके जो रीट मेंस में जो भी सिलेबस है जीके का जो भी पोर्शन आएगा वो मैं बता देता हूँ, मैं वो आप क्लास से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखते रहना। ठीक, फसलों का वर्गीकरण देखते हैं। फसलें जो है उनमें वर्गीकरण आप किस प्रकार से किस आधार पर करोगे, जैसे एक है रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल और एक फसल है जायद। ठीक है, तीन आधार पर ही तो बांट रखा है, मैं तीन आधार पर ही तो बांट रखा है। खरीफ की फसल बुआई, क्या लिख दिया, बुराई का गुरु जी आता है, बुराई कर दिया तो है बुआई, जून जुलाई जो भी चल रहा है। ठीक है, अभी ये बाजरे की खेती चल रही है, ठीक है, खरीफ की खेती चल रही है, जून जुलाई कटाई, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, तो सीधी सी बात है सितंबर अक्टूबर, तो यहाँ रबी की फसल की बुआई कब हो जाएगी, सितंबर सितंबर अक्टूबर। ठीक है, कटाई मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। ठीक है, जायद की, तो जायद की बुआई मार्च अप्रैल, कटाई मध्य जून में, मध्य जून में। ये क्या होगी, फसलों का वर्गीकरण हो गया, यानी कि ये तो हो गई रबी की फसल, ये हो गई खरीफ की फसल और ये हो गई जायद फसल। ठीक है, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आलो कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसल होती है, सबको पता है, मुख्य मुख्य तो बता ही सकते हो, गेहूं, चना, अदरक, अफीम, यहाँ लिख देता हूँ प्रमुख प्रमुख फसलें। ठीक है, वैसी सीधी सी बात है, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों है, तारे मेरा है, राई है। ठीक है, जौ है, तारा मीरा है, राई है, और बताओ, और अफीम, अफीम मान लो, अफीम की खेती हो गई। ठीक है, बस बहुत है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में मुख्य तो बस सब सीधी सी बात, एक तो तुम बता ही सको, बाजरा, क्या बाजरा, हाँ गुरु जी बाजरा तो होगा, क्या बाजरा, बाजरा है, उड़द है, मूंगफली है, गन्ना है, बाजरा है, उड़द है, गन्ना है, मूंगफली है। ठीक है, कपास है, और बताओ, ये क्या हो गई, कपास है, मोठ है, मक्का है, ये सारी किस में आ जाएगी, खरीफ की फसल में आ जाएगी, मक्का, मोठ,
अब मुझे थाने कोई जायद फसला कौन सी हो? जायद में यहाँ खरबूजो है, तरबूज है, ककड़ी है, ये सब जायद में आती है। ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है, ये सारी किस में आ जाएगी? जायद फसल में आ जाएगी। ठीक है, ये तो है नॉर्मल बातें। अब आती है कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मैं आप लोगों को कहानी से याद करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग नोट कर सकते हो। इसमें मानसून की आवश्यकता होती है, सॉरी, इसमें मानसून की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि मानसून ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें भी रहती है मानसून की आवश्यकता। ये जायद फसल है, ये पानी पर निर्भर है, मतलब सिंचाई पर निर्भर है, सिंचाई करनी पड़ेगी इसमें आपको। ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है। अब देखेंगे हम प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। प्रमुख फसलें, नंबर 1 पर आ जाओ गुरु जी। पहले तो आई लिखे थे गेहूँ। हाँ, नंबर 1 पर हम क्या पढ़ेंगे आज? गेहूँ। चलिए गेहूँ में आ जाओ। जलवायु शीतोष्ण। जलवायु कैसी होगी? शीतोष्ण। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उत्पादन राज्य, उत्पादन क्या हो गया इसके, मैं लिख देता हूँ। उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। विश्व में उत्पादन, विश्व में उत्पादन सर्वाधिक चीन, फिर अमेरिका, फिर भारत। बताओ। मृदा जलोढ़, मृदा किसी आएगी इसमें? जलोढ़ मृदा आएगी। और बताओ, और बताओ। और बताओ। गर्मी में हालत खराब होगी। चलिए आगे देखो। वर्षा देख सकते हो 75 डिग्री से 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। किसमें? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखता हूँ मैं किसमें, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं ये आप लोगों को किसमें कहानी से याद कराऊंगा। किसमें यानी कि गेहूं की किस्में कौन कौन सी है। देखो, गेहूं क्या होता है? सोने जैसा होता है। गेहूं कैसा होता है? सोने जैसा होता है। ठीक है, तो मैं एक बार नाम लिखता हूँ। देखो, सोना कल्याण, सोनालिका, कोहिनूर, 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 मालविका, मंगला, मंगला, मेक्सिको, लाल बहादुर, लाल बहादुर, गिरिजा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करोगे। गेहूं की किस्में कैसे याद करोगे? जैसे गेहूं क्या होता है? सोने के कलर जैसा होता है। कैसा होता है? सोने के कलर जैसा। तो याद करो, सोना कल्याण, सोनालिका, ठीक है, कोहिनूर, ये होते हैं। तो मतलब एक तरह से सोना क्या माल है भाई, इस इंसान के पास बहुत माल है। ठीक है, तो ये क्या है? माल है। ठीक है, तो ते माल किन दिया? मंगलन दिया। ठीक है, मंगलन दिया। मंगला के चल के कहते हैं
मेक्सिको चल गई, मंगला कट गई, मंगला चल गई, मेक्सिको चल गई, ठीक है। किक सागर चल गई, लाल बहादुर सागर चल गई, ठीक है। तो अब तक तो थाने गिर जानो चाहिए, इतनी बात सुनता है थाने गिर जानो चाहिए, गिर जानो चाहिए। तो सोना, सोनालिका, कोहिनूर क्या है, माल है, माल लेके कौन चली गई, मंगला लेके चली गई, कहाँ चली गई, मेक्सिको चली गई, लाल बहादुर के साथ चली गई। मतलब थे तो माल दिया कि ने, मंगला दिया, सोना दिया, कोहिनूर दिया, कभी मंगला अपना से ब्याह कर लेसी, पर मंगला करी भी नहीं, मंगला कर चली गई, मेक्सिको चली गई, किक सागर चली गई, लाल बहादुर सागर चली गई, ठीक है। इतनी बात सुनता है थाने गिर जाना चाहिए, ठीक। तो गिरजा, गिरजा एक है लोकवान, ये हो याद कर लेना। बताओ याद हुई एक नहीं हुई, ये हो गई गेहूं की किस्में, ठीक है। ये भूलने वाली चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसमें कुछ कोई कहानी नहीं है, 1 पॉइंट है, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये आपको याद मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। एक बार वापस देख सकते हो इसको। गेहूं की किस्में कैसे याद करोगे कि सोना कल्याण, सोनालिका, कोहिनूर, ठीक है। इतना माल आपके पास था, ठीक है। ये माल आपने किसको दिया, मंगला को दिया, भाई मंगला अपना सुब्या कर लेसी, पर मंगला करीब नहीं ब्याह, ठीक है। मंगला चल गई कहते हैं मेक्सिको चल गई, ठीक है। ठीक है सागर, लाल बहादुर सागर चल गई। इतनी बात सुनते हैं गिर जाना चाहिए, गिरजा लोकवान। ये क्या होगी, गेहूं की किस्में होगी। बताओ याद हुआ नहीं हुआ। हाँ मुझे मान बहुत बढ़िया याद हुई, थान बहुत बढ़िया याद हुई, तो फिर मेरे कोई दिक्कत ही नहीं, फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फोन भी सही सलामत चाल रहा है। आगे देखो, समझ में आया, समझ में आया। नंबर 2 पे गेहूं खत्म हो गया, गेहूं कंप्लीट है। अब आ जाओ चावल, अब हटा दो, अब आ जाओ चावल। 1 मिनट, अब आ जाओ चावल पर। अब आ जाओ चावल पर। देखो चावल क्या है, चावल जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर इसमें वर्षा चाहिए। मृदा इसमें वही जलोढ़ होगी। और इसमें सर्वाधिक उत्पादन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन, फिर उत्तर प्रदेश में है, फिर पंजाब है। अगर विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है, फिर भारत में होता है, ठीक। इतनी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी। बाकी जो है किस्में की बात करें वो इसमें होती है, जैसे माही सुगंधा है, चंबल है, जया है, पद्मा है, कृष्णा है, ये सारी की सारी क्या है, किस्में हैं। तो एक बार इसमें और देखते हैं अपन, है ना। चावल में जलवायु, जलवायु पूछे तो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, ठीक है। वर्षा, वर्षा होगी इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 150 से 200 सेंटीमीटर। मृदा के लिए यहाँ पूछी जाए, मृदा कैसी होगी, जलोढ़। उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, ठीक है। ये सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। विश्व स्तर पर देखें, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन तो चाइना है, ठीक है। चाइना के बाद में किसका नाम आ जाएगा, भारत का आ जाएगा। बताओ बताओ, कोई दिक्कत ना, मुझे मानो कोई दिक्कत हुई। अब आ जाओ किस्में, किस्में क्या कहते हैं, किस्में। चावल की किस्में कैसे याद करोगे, पहली चीज तो तुम्हें इतना सा ध्यान रखना कि जितने भी लड़कियों के नाम है वो सारी किस्में आ जाएंगी, किस्में में आ जाएंगी। क्योंकि जिक्कियाँ जितनी भी छोरिया का नाम है वे सारे के सारा कट लिख दो, दे चावल में लिख दो, सारा नहीं, कुछ एक आधे छोड़ के जो मैं आपको बता दूंगा अलग से। जैसे है माही सुगंधा है,
माही सुगंधा जया, माही सुगंधा जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, जमुना, पद्मा, कृष्णा, कावेरी। ठीक है। इसके अलावा करुणा, जमुना, बासमती, करुणा, जमुना, बासमती, ये क्या होगी, किस्में होगी। तो कुछ इनको कैसे याद करें, इनको कैसे याद करें, तो ज़्यादा समझने वाली दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो किस्में मतलब मैंने पहले भी बता दिया, जो चावल में जो भी किस्में आएगी, यानी कि अधिकांश लड़कियों के नाम आएंगे वो किस्में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे किस्में चावल में। जैसे माया सुगंधा है, जया है, पद्मा है, कृष्णा है, कावेरी है, करुणा है, जमुना है, बासमती है, सुगंधा, ये सारे के सारे किस्में। भाई चावल में सुगंध आवा है नहीं, ठीक है। तो लड़कियां भी परफ्यूम लगा हुआ है, तो परफ्यूम में सुगंधी आवा है को नहीं आवा है नहीं। छोरा का तो डोल है को नहीं परफ्यूम लगाने का, और जय छोरा लगा भी ले परफ्यूम तो जाने कौन है बगन, कोई कौन जावे, ठीक है। आकन तो फिर भी चल जाए कोई। ये क्या होगी, चावल की किस्में होगी। समझ में आया, आया कि नहीं? गर्मी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, ना। चलिए, ये चावल जो मुख्य प्रमुख फसल है ये कंप्लीट होगी, ठीक है। कितनी होगी, गेहूं और चावल कंप्लीट होगी। अब आ जाओ नंबर 3 पर, चाय, ठीक है। जलवायु वही आएगी उष्णकटिबंधीय, वर्षा 200 सेंटीमीटर, मृदा लेटेराइट, ठीक है। जलवायु उष्णकटिबंधीय, मृदा लेटेराइट, वर्षा 200 सेंटीमीटर, वर्षा कितनी होगी, 200 सेंटीमीटर। उत्पादन कहाँ आएगा इसमें, उत्पादन देखो, उत्पादन चाहे तो सीधी सी बात असंभव है, और इसके अलावा पूछे तो वेस्ट बंगाल में, ठीक। अब सर्वाधिक पूछे तो सर्वाधिक वही वाली बात है, विश्व में अगर कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है, चीन में, फिर कहाँ होती है, फिर भारत में, ठीक है। तापमान अगर पूछे, तापमान तो 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ इसमें किसमें, जो मार्कर नहीं चलेगा, किसमें देख लेगा, चाय की किस्में क्या है, एक तो असामिका, एक तो क्या आएगा असामिका, और एक है बोहिया। ये दो किस्में प्रमुख है, असामिका और एक बोहिया। तो असामिका से तो याद रख लोगे तुम, असम में चाय उगती है तो असामिका, असम में बोया, असम में मतलब बोया, खेत को नहीं बोआ गया पा तो बोया। तो असामिका और बोया क्या है, चाय की किस्में है, ठीक है। चाय में क्या होता है, और सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब आ जाओ आगे, अब मैं फटाफट करा सुना है ना, अब मैं फटाफट करा शुरू। अब आ जाओ कॉफी नंबर 4 पर। कॉफी बहुत बढ़िया है, विदेशी कॉफी। ताप वो पूछे तो जलवायु कैसी है, वही उष्ण कटिबंधीय है, इसको अफ्रीकन पौधा कहते हैं, मृदा यहाँ लेटेराइट है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होती है, किसमें अरेबिका है, और कौन सी है, अरेबिका है, रोस्टा है। चलिए, जलवायु लिखते हुए चलो तुम साथ साथ, है ना। जलवायु उष्ण कटिबंधीय, जलवायु कैसे आएगी, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। मृदा लेटेराइट, अफ्रीकन पौधा है, क्या है, अफ्रीकन पौधा है,
उत्पादन उत्पादन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। विश्व में उत्पादन अब बताओ कॉफी का उत्पादन विश्व में, चाय को तो बता दिया असम में, ठीक है, चीन में बता दिया, विश्व में बताओ। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राजील में, और फिर नंबर 2 पर कौन आता है, ये मैं क्रम से लिख रहा हूँ, अगर भारत यहाँ पहले नहीं लिख सकता क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन ब्राजील में होता है, फिर भारत है, ठीक है। किसमें अरेबिका रोस्टा, बताओ अरेबिका और रोस्टा। गर्मी और बताओ, लिखो इसको, करो फटाफट नोट करो इसको। एक किस्म और देख लेते हैं, फिर इस क्लास को यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे भारत की कृषि। चले, चलो गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, हमारे बिल्कुल समझ में आ रहे, थारा समझ में आ रहे तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरा कोई दिक्कत ही नहीं था। एक देख लेते हैं हम, गन्ना देख लिया, चावल देख लो, चावल तो मैंने बता दिया, है ना। गन्ना देख लो फिर, है ना, ठीक है, गन्ना देख लो। चलिए, जलवायु उष्णकटिबंधीय, मृदा दोमट, मृदा कैसे आएगी, इसमें दोमट ही आएगी, तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। किसमें, एक प्रमुख किस्म गन्ने की कोसा, प्रमुख किस्म कौन सी है, कोसा, प्रमुख किस्म कौन सी, कोसा। उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। विश्व में पूछे तो ब्राजील, फिर भारत। अब इसमें याद रखने वाली चीजें, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा बताऊंगा भी नहीं, है ना। एक किस्म है केवल कोसा, गन्ना, ठीक है, गन्ना में कोस के खाओ, यहाँ कोस के यहाँ करके जो गन्नो है, ठीक है, इन कोसा यहाँ छिल्ला, मतलब छिल्ला और कोसा एक ही बात है, या गन्ना ने कोस के खावा, तो गन्ना की किस्म कौन सी है, कोसा, ठीक है भाई, वो गन्नो है, ये गन्ना ने कोस के खाया तो कोसा, बस ये गन्ना की एक किस्म तुम्हें ध्यान रखनी, ठीक है। तापमान पूछे तो सीधी सी 25, 30, 28, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा पूछे तो लिख देना, वर्षा पूछे तो 150 से 200 सेंटीमीटर, बस बहुत है गुरु जी, बहुत है। एक और देख लेते हैं, कपास, क्लास रिकॉर्ड तो हो रही है ना,
क्योंकि मेरा फ़ोन कदे कदे धोखाड़ो आदमी है, धोखो दे जाए मैंने कदे कदे। ठीक है, कपास, कपास को हम कहते हैं सफ़ेद सोना, कहते हैं, क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना। ठीक है, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में इसे बनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बनिया कहते हैं। बनियो आ गयो, बनियो कौन आ गयो, बनियो। जी कपास आने से कपास आता है, लोग बाग यहाँ कहते कहते बनियो आ गयो, क्या आ गयो, बनियो आ गयो। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, वर्षा किस होगी, 50 से 100 सेंटीमीटर। मृदा, मृदा, मृदा मध्यम, मध्यकाली, मध्यम काली, ज़्यादा काली भी नहीं, ज़्यादा गोरी भी नहीं, बीच आई। या पक्को कलर होना चाहिए, मेरा पक्को कलर है भी, माटे को भी पक्को कलर होना चाहिए, न ज़्यादा काली न ज़्यादा गोरी, मध्यम काली होनी चाहिए। ठीक है, किस्में देखो कपास की, किस्में अमेरिकन, अमेरिकन नरमा। अब देखो अमेरिकन, अमेरिकन नरमा। ठीक है, अब कपास के मतलब स्थानीय भाषा में इसको बढ़िया कहते हैं, इस तरह से मान लो स्थानीय खेती है। ठीक है, स्थानीय खेती, तो स्थानीय लोग क्या नाम रखते हैं, थोड़े नाम अजीब से रखते हैं स्थानीय लोग, या गांव के लोग कह सकते हैं, अजीब से नाम रखते हैं। थोड़े से अजीब से तो क्या है, मतलब रखते हैं, वो परंपरा है, तो ऐसे ही नाम रखते हैं, जैसे श्यामली। ठीक है, सुजाता, साल्विन। ठीक है, सुजाता, साल्विन, वो एक सुजाता नाम याद रख लियो, वो बिम ना कर दियो थे, चावल में ना कर दियो सुजाता, है ना। ठीक है, तो अमेरिकन नरमा, श्यामली, सुजाता, साल्विन, ये क्या है, कपास की किस्में हैं। ये किस्में कैसे याद करोगे तुम, कपास को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्थानीय खेती, गांव की खेती है। तो गांव में हम बच्चों के नाम थोड़े अजीब से रखते हैं या फिर बिगाड़ देते हैं नाम। ठीक है, ठीक है, तो श्यामली, ठीक है, सुजाता, नरमा, अमेरिकन, साल्विन, ये क्या होगी, कपास की किस्म है। अमेरिकन है, नरमा है, श्यामली है। उस श्यामली तो याद रखियो, श्यामली स्थानीय नाम है। ठीक, कोई टाबर को नाम बिगाड़ दिया मान लेते हो, श्यामली कर दिया, क्यों बिगाड़ दिया, क्योंकि वह कपास स्थानीय खेती है। ठीक, ठीक, ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम आज की क्लास में इतना ही देखेंगे। ठीक है, बाकी भी जो भी फसल रही है, ठीक है, जैसे सरसों है, मक्का है, मक्का है, मूंगफली है, बाजरा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ठीक है, जो भी कोई डाउट हो, जो भी कुछ पूछना हो, किसी टॉपिक से संबंधित कोई क्लास आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आ सकते हो ना, तो मुझे मैसेज कर दिया करो, इससे संबंधित हमें टॉपिक चाहिए, वो क्लास आपको अपलोड मिल जाएगी, भले वो एक बच्चा ही कमेंट क्यों ना करे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।